जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं। और मेरे सुरवीरों, कैसे हो तुम? तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 9 की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं विजेता 1.0 जो कि हमारा फ्री बैच है क्लास 9 के लिए 2024 के लिए। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो हम लोगों ने इसके पहले की क्लास में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया था, और जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग केवल एक ही फॉर्मूले का यूज करेंगे, केवल कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, कोई ट्रिक नहीं। जब कॉन्सेप्ट से ही आसानी से क्वेश्चन लग जा रहे हैं तो ट्रिक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ट्रिक जितने ज्यादा जानोगे उतने ही ज्यादा आपको 100 ट्रिक्स याद करने की जरूरत पड़ेगी। तो वो मैं नहीं चाहता कि आपके लिए कोई बोझ हो। तो हम लोगों ने कल अरिहंत पब्लिकेशन की बुक से शुरू के फर्स्ट 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, और जो बाद में आने वाले हैं उनको भी बता देना कि वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो आज हम आगे शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया, ये दिया गया है अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग is running at the speed of 72 किलोमीटर पर आवर to pass a 132 मीटर long platform in how many times। how many times नहीं होना चाहिए, होना चाहिए how much time। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब समय पूछा जाता है तो वहां पर कितना समय लगेगा, तो ये how much time, how many times का मतलब कितनी बार हो जाएगा। तो इनके ग्रामर में थोड़ा सा मिस्टेक है। चलो तो ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए है 9.8 सेकेंड, ऑप्शन बी 12.1 सेकेंड, ऑप्शन सी 12.42 सेकेंड, या ऑप्शन डी 14.3 सेकेंड। लगाना चाहोगे इस क्वेश्चन को? चलो सभी लोग कोशिश कर लो और आंसर भी देते रहो भाई। तब तक मैं थोड़ा सा जिंदगी के पीछे चलता हूं, आज से एक क्लास पीछे। और वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, और ट्रेन के बारे में ये बताया था कि अगर ट्रेन जो है, ये मान लो ट्रेन की खिड़कियां हैं और यहाँ पर मान लो कि ये इंजन है, ठीक है, ऐसा कुछ। चलो हम समझ लेते हैं। ये ट्रेन इधर की ओर जा रही है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, या कोई पेड़ है, या कोई खंबा है ना। यही तो मैंने बताया था कि इसको पार करने में कितना डिस्टेंस, जितना इस ट्रेन की डिस्टेंस होगी, मान लो इस ट्रेन की डिस्टेंस जो है वो x मीटर है ना। अब इस खंबे को पार करने में अगर 2 मिनट का टाइम लगता है, कितने का, 2 मिनट का टाइम लगता है, या लिख लेते हैं कुल 10 सेकंड का टाइम लगता है। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में मैंने इसके बारे में आपको बताया था। तो हमने क्या पढ़ा था भाई, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने ये कहा था आपसे कि अगर कोई खंबा हो, कोई आदमी हो, कोई पेड़ हो, तो उसके लिए इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई 0 मान लेते हैं, मतलब होती ही है ट्रेन के कंपैरिजन में। तो जितना इसकी लेंथ है ट्रेन की, वही उसकी डिस्टेंस हो जाती है ना। और जितना मान लो कि a सेकंड में पार करती है, ये लिख लेते हैं। तो यानी हमारा कितना हो जाएगा, या तो d मीटर इसकी डिस्टेंस है और t टाइम लगता है, t सेकंड इसको पार करने में। तो टोटल जो स्पीड होगी वो d/t होगी। ये बात समझ में आई? जैसे मान लो कि ट्रेन की जो लंबाई है वो 10 मीटर की है और इसको पार करने में 2 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है, 2 सेकंड का टाइम लगता है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि तब ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो डिस्टेंस, हम इसकी ट्रेन की लंबाई को डिस्टेंस मान लेंगे, और जो टाइम होगा वो हम जितना पार करेंगे वो हमारा टाइम हो जाएगा। तो 2 5 10, यानी 5 मीटर पर सेकेंड जो होगा ये ट्रेन की क्या होगी, स्पीड होगी। यही तो मैंने आपको बताया था। फिर ये बताया था कि अगर इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से 5 कैंसिल कर देंगे, तो 18 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। बताओ भाई, इतनी बात सभी को समझ में आई? अब कहोगे सर ये तो आप लास्ट क्लास में बता चुके थे, तो अभी क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहे क्योंकि आज का ये वो दिन दूसरा था, ये दिन दूसरा है, वो क्वेश्चन दूसरा था, ये क्वेश्चन दूसरा है। तो हम लोग को ये समझना है कि अभी हम मान लेते हैं कि कोई ट्रेन है, समझना बात को, और ये हमारी ट्रेन है,
और इस ट्रेन की जो लंबाई है वो x मीटर की है, और यहाँ इसके सामने जहां पर ये आ रही है ट्रेन, यहाँ पर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये ट्रेन है और ये हमारा क्या है, प्लेटफॉर्म है। अब ये पूछ रहा है कि अगर प्लेटफॉर्म की हम लंबाई मान लें y मीटर हो, तो एक बात देखो, इन दोनों चीजों को समझो कि ये ट्रेन जो है पहले तो इस प्लेटफॉर्म का अपना डिस्टेंस पार करेगी, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म के डिस्टेंस को पार करेगी। ये बात आ रही समझ में? नहीं समझ में आ रही, समझना बात को। मान लो कि ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ये ब्लू मार्कर जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म है, ऐसे समझना। ये ब्लू मार्कर जो है ये हमारा प्लेटफॉर्म है, और ये जो ब्लैक मार्कर है ये इसकी ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है। अब मान लो इसको पार करना है, तो पहले देखो यहां तक आई ट्रेन, तो इन दोनों की लेंथ क्या हो गई, देखो प्लस हो गई। अब ये ऐसे ऐसे निकल रही है, ठीक है, कि इसके इक्वल में आई। फिर अब ये पूरा ट्रेन इसके इक्वल पहुंचा, उसके बाद ये ट्रेन आगे निकल गई, तो प्लेटफॉर्म देखो इसके पीछे लगा हुआ है जब तक इसको पार ना कर जाए। तो ये बात समझो कि पहले तो ये अपना डिस्टेंस कवर करेगी, अपने डिस्टेंस को पूरा करेगी, उसके बाद इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब कुल मिला के इसका डबल डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो वहां पर जो टोटल डिस्टेंस होगा ना, कुल दूरी जो होगी, टोटल डिस्टेंस जो होगा मेरे लाल, वो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ दोनों क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी x प्लस वाई मीटर टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ये बात आई समझ में? तो चाहे ये ट्रेन हो, अगर ट्रेन भी है ना, किसी ट्रेन को भी पार कर रही होगी, तो भी वो ट्रेन के बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अभी हम प्लेटफॉर्म, पहले हमने पेड़, खंबा, आदमी के बारे में समझा, उसके बाद अब हम लोग प्लेटफॉर्म को पार कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को अगर पार करना चाहेगी, तो वहां पर टोटल डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ, मतलब ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाएगी, वही उसकी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? अब चलो, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन कितने आसानी से सॉल्व होगा। क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन में दिया गया है कि ट्रेन की जो लेंथ है, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन जो दिया गया है, लेंथ ऑफ द ट्रेन, पहले बात समझ लेना, ये आपको ये सब एग्जाम में नहीं लिखना है, केवल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये दिया गया है 110 मीटर का, है ना। और प्लेटफॉर्म की जो लेंथ दी गई है, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये कितना दिया गया है मेरे लाल? बड़े बताओ, क्वेश्चन लिखा तो है 132 मीटर। बताओ, ये बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब इसकी टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? तो देखो, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस भाई 110 ट्रेन की लेंथ प्लस 132 प्लेटफॉर्म की लेंथ, और टोटल प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा? 242 मीटर। ये हो गया इसकी टोटल डिस्टेंस। बताओ, ये बात समझ में आएगी नहीं? अब ये कह रहा है कि इसको 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पार करता है। चलो, स्पीड दिया गया है 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ऑप्शन अगर देखोगे तो ऑप्शन दिया गया है सेकंड में। ये तो हमारा ऑलरेडी मीटर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें यहां पर किलोमीटर पर आवर, जबकि ऑप्शन हमारा सेकंड में है, तो इसको भी बदल लो मीटर पर सेकंड में। तो क्या बताया था मैंने कि किलोमीटर पर आवर को 5/18 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा मेरे लाल? मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5/18। अब 18 की टेबल आनी चाहिए। 18 की टेबल आती है क्या? नहीं आती, बहुत से लोगों को नहीं आती। तो क्या हो जाएगा हमारा? 18 4 जा 72, तो यहाँ हो जाएगा 18 4 जा 72, तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। बताओ, ये बात समझ में आ गई सभी को? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? टाइम बताओ, है ना। तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होगा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस क्या हमारा 242 मीटर और स्पीड कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसी से कट कर लो, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, एक जीरो काटो, एक नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, तो 12.1 सेकेंड का टाइम लगेगा। देखो भाई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है। कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन बी जो होगा ये बिल्कुल सही होगा। हाँ बिल्कुल, ये हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो हम हमेशा क्या करेंगे, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी टोटल डिस्टेंस होगी। और उसके बाद आपको फॉर्मूला पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही मैंने शुरू में आपसे कहा था कि हम पूरे चैप्टर में इसी एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। बताओ क्लियर हो गई बात सभी को? चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, है ना। मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इस तरह के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आएंगे ना, आप तुरंत लगा दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो भाई क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि लाइक करने में आपका तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मुझे मोटिवेशन, मुझे भी इसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, मुझे बस मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है कि चलो बच्चे तो पसंद तो कर रहे हैं जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, और इस गर्मी में पसीना जो निकल रहा है कम से कम उसका उतना तो जब लाइक देखता हूँ तो थोड़ी ठंडक मिलती है। ठीक है चलो फिर कर दिए होगे, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया, इफ अ मैन कवर्स 10 होल 1/5 किलोमीटर इन 3 आवर, है ना। यानी कोई आदमी है वो 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। फिर क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 5 आवर्स इज, तो 5 घंटे में वो कितनी दूरी कवर करेगा। ऑप्शन ए 16 किलोमीटर, ऑप्शन बी 15 किलोमीटर, ऑप्शन सी 18 किलोमीटर या ऑप्शन डी 17 किलोमीटर। ये तो लगा ही लोगे, ये तो बहुत ही आसान है। क्या क्या दिया गया, क्वेश्चन दिख रहा ना। तो यहां पर क्या दिया गया कि डिस्टेंस दी गई है हमें 10 होल 1/5 किलोमीटर, यही तो दिया है 10 होल 1/5 किलोमीटर। इसको पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख लो, 5 10 जा 50 हो जाएगा, और उसमें 1 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 51, यानी 51/5 किलोमीटर इसकी टोटल क्या हो जाएगी मेरे लाल, डिस्टेंस हो जाएगी। सही है, 51/5 किलोमीटर ये क्या हो गई, इसकी डिस्टेंस हो गई। बताओ इतनी बात समझ में आया। फिर क्या कह रहा है, कितने टाइम में पार करता है, 3 घंटे में। तो 3t इज इक्वल टू कितना हो गया 3r। हमें पहले निकालना क्या पड़ेगा, पहले तो हमें निकाल लेना है भाई इसकी स्पीड। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब यहां पर चाल हमारी कितनी दी गई, देखो हमारी चाल हमें निकालनी है, दूरी दी गई हमको 51/5, और डिनोमिनेटर में टाइम भी है जो कि 3 घंटे का, तो यहाँ पे भाई 3 कर लो। तो अब ये बात आई समझ में कि नहीं, कह दो सर 5 और 3 एक जगह क्यों लिखे, क्योंकि 51 का डिनोमिनेटर था, टी भी डिनोमिनेटर, तो हमने दोनों को डिनोमिनेटर लिख दिया। ठीक है, मतलब दोनों हर हो गए हमारे। अब यहां से कट करो, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, यानी 17/5 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई, इसकी स्पीड हो गई। इतनी बात समझ में आई। फिर ये कह रहा है क्वेश्चन में कि 5 घंटे में कितनी दूर जाएगा। चलो ठीक है भाई, अब 5 घंटे की बात कर रहा है, t इज इक्वल टू 5r। तो हमें क्या बताना है कि डिस्टेंस बताना है, तो यानी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। डिस्टेंस यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां पर हमारी चाल जो आई है, जो स्पीड आई है वो 17/5 आई है, और टाइम कितना है वो भी 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सही है, और यहां इस 5 से इस 5 को कट कर दोगे मेरे लाल, तो 17 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब भाई मेरे हिसाब से यही आंसर आएगा, आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई गारंटी वारंटी तो है नहीं। ठीक है, तो अब चेक कर लेते हैं क्या ऑप्शन में है 17,
भाई आप देखो 7 क्वेश्चन में क्या 17 ऑप्शन है? बिल्कुल है भाई, डी ऑप्शन हमारा जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। डी इज द करेक्ट आंसर। काफी सारे बच्चे पहले से ही आंसर दे रहे थे, तो मतलब बच्चे मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जिन बच्चों को नहीं, जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं की है, बिल्कुल भी नहीं शुरू, अभी से शुरुआत करने जा रहे हैं, तो जो पिछली वीडियोस की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आपको पूरे प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, जाइएगा और सारी की सारी वीडियो देख लीजिएगा, सारे नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ी सी चीजें आसान हो जाए, क्योंकि अब नजदीक पहुंच रहे हैं अब एग्जाम के। धीरे धीरे नेक्स्ट मंथ तक फॉर्म आ जाएगा, तो हम फॉर्म के बहुत ही नजदीक हैं, और ऐसे करते करते एग्जाम आ जाएगा। तो तैयारी अभी से शुरू कर दो, ठीक है। काफी सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं ऑलरेडी इस पर कि एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, वो सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो वो जाकर आप वीडियोस में, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से जाकर देख लीजिएगा। चलो अब हम आते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया, देखो बहुत ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, अ ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कोई 700 मीटर लंबी ट्रेन है और वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है। इफ इट क्रॉसेज अ टनल इन 1 मिनट, अगर वो किसी टनल को, किसी सुरंग को पार करने में 1 मिनट का समय लेती है, देन द लेंथ ऑफ द टनल इज, तो उस सुरंग की लंबाई क्या है? चाहे प्लेटफॉर्म हो, चाहे सुरंग हो, ये सब सेम चीजें हैं, ठीक है। जैसे आप प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लंबाई प्लस करके टोटल डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, उसी तरह से टनल और ट्रेन की भी लंबाई क्या होगी, उनकी लेंथ प्लस होके टोटल डिस्टेंस बनेगी। बताओ, इतनी बात क्लियर हुई? ये बात सभी को समझ में आ रही है ना? जो चीज स्टैटिक है वो रुकी रहेगी, और जब ट्रेन निकलेगी तो उसकी लंबाई को साथ में लेके प्लस करके चलेगी, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, इतनी चीज। अब देखो क्या दिया गया भाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, देखो लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की जो लेंथ दी गई है वो दिया गया है 700 मीटर। बताओ, यही तो दिया है, कितना दिया है? 700 मीटर, ओके। और क्या दिया गया हमें? और इसकी स्पीड दी गई है 72 किलोमीटर पर आवर। स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। एक चीज देखते हैं, ये मीटर में दिया गया है, देखो ये मीटर में दिया गया है और ये किलोमीटर पर आवर में दिया गया, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि हमको यूनिट सेम रखनी है, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। तो 72 को बदलना, तो 72 इंटू 5/18 अगर करेंगे तो ये हमारा मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ये बात आई समझ में? 18 4 जा 72, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आई? 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। कितना टाइम लेता है भैया पार करने में? अच्छा, टोटल डिस्टेंस फिर क्या हो जाएगी? मान लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ द टनल, लेंथ ऑफ द टनल, TUNNEL, टनल कितना है? मान लो कि ये x मीटर है, मान लो x मीटर है। तो मैंने क्या कहा कि भैया ट्रेन और टनल, ट्रेन और प्लेटफॉर्म जब भी हम साथ में आएंगे तो इनकी जो टोटल डिस्टेंस होगी क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी? इनकी लेंथ का एडिशन, यानी 700 प्लस x मीटर होगा। बताओ, ये समझ में आया? तो ये हमारी डिस्टेंस हो गई, ये हमारा स्पीड हो गया। और टाइम कितना लगता है? 1 मिनट का। टाइम कितना लगा? टाइम लगा 1 मिनट का। तो भैया देखो, ये हमारा मीटर पर सेकंड है, ये मीटर है, तो इसको भी सेकंड में बदल लो, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। 1 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 सेकंड। तो हमको पता है क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही तो होता है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही हमको लगाना है। टाइम कितना लगा? 60 सेकंड का। देखो टाइम कितना लगा? 60 सेकंड का। डिस्टेंस हमारा कितना हुआ? 700 प्लस x का। और स्पीड कितनी है? 20 की। बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं है? इतने में बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक एक चीजें मैंने लिख दी,
पूरा का पूरा क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दिया है, ठीक है ना। टोटल डिस्टेंस हमारी 700 प्लस एक्स हुई, पार करने में 1 मिनट यानी 60 सेकंड का टाइम लग रहा है, स्पीड 20 का। अब इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ही तो होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, डबल जीरो है, इज इक्वल टू 700 प्लस एक्स होगा। आ गया आंसर। अब पूछोगे कहाँ आया आंसर, ऑप्शन में तो 1200 है ही नहीं। अरे ये 700 इधर प्लस है, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो भैया प्लस है, इक्वल की दूसरी तरफ ट्रांसपोज होने पर क्या होता है, माइनस हो जाता है ना। यूक्लिड बाबा ये बता के गए हैं। तो यहाँ पर x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1200, इसको इधर लेके आओगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -700। तो 12 माइनस 700 करोगे तो कितना हो जाएगा 500 मीटर टनल की लेंथ हो जाएगी। ऑप्शन में है क्या 500 मीटर, अरे है तो बी ऑप्शन है हमारा, 500 मीटर इज द करेक्ट आंसर। बताओ भाई बात समझ में आई, इतने में कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। 500 मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। एक एक चीजें, जितनी चीजें बता रहा हूं सेम एज इट इज कॉपी पर लिखते चलिएगा, ताकि जब आप दोबारा लगाओ तो आपको चीजें समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है ना। हर चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं इसलिए ताकि आपको अगर क्वेश्चन चेंज भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर हो गई बात इतनी। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई दिक्कत हो तो बताओ। सही है, चलो भैया अब तो लाइक कर दियो ना, अभी नहीं किए हो तो कर दो भैया, कर दो। 100 लाइक तो कम से कम पहुंचा ही दो, ठीक है। चलो अभी तो मान लो 30-32 लोग लाइव हो तो इतने लोग ही कर दो तो कम से कम 50 पार हो जाएगा। तो तब तक लाइव क्लास पूरी हो तब तक 100 प्लस कर दो भाई, ठीक है। चलो आज देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर दो भैया सभी लोग। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, अ कार डज अ जर्नी इन 10 आवर, मतलब कोई कार है वो अपनी पूरी यात्रा 10 घंटे में करती है। पूरी यात्रा करने में उसे 10 घंटे का समय लगता है। द फर्स्ट हाफ एट 21 किलोमीटर पर आवर, पहली जो आधी दूरी थी वो 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करता है। बाकी जो आधी दूरी थी वो एंड द रेस्ट एट 24 किलोमीटर पर आवर, और जो बाकी आधी दूरी थी उसको 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरी करता है, ठीक है। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इज, तो बताना है उस कार ने कुल कितनी डिस्टेंस कवर की। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बस थोड़ा सा समझना। ऑप्शन ए दिया गया है 264 किलोमीटर, ऑप्शन बी 244 किलोमीटर, ऑप्शन सी 254 किलोमीटर और ऑप्शन डी 224। शुरू करो, बाकी तो मैं हूं ही बता ही रहा हूं कैसे आपका क्वेश्चन लगेगा। चलो देखो यहां पर दिया गया है कि भैया कोई डिस्टेंस है, मान लो कि ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, समझ लो ये टोटल डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, ठीक है। इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है 2x है। टोटल डिस्टेंस कितना है 2x किलोमीटर है। कितना है 2x किलोमीटर। आधी आधी की अगर हम बात करें तो आधी जो दूरी होगी ये x किलोमीटर होगी और ये आधी दूरी जो होगी ये भी कितनी होगी x किलोमीटर होगी। ये बात समझ में आई, इतने में बताओ कोई दिक्कत हो, ठीक है। पहली जो आधी दूरी तय करता है वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है और दूसरी जो आधी दूरी है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। और पूरा डिस्टेंस मतलब पूरा का पूरे के पूरी जर्नी में उसको जो टोटल टाइम लगा वो 10 घंटे का यानी 10 आवर का टाइम लगा। यही तो क्वेश्चन है। बताओ अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऊपर डिस्टेंस है नीचे स्पीड है और यहाँ पर टाइम है। बताओ भैया क्वेश्चन में यही दिया गया था कि कोई दूरी है, कोई कार है वो पूरी डिस्टेंस कवर करने में 10 आवर का टाइम लगता है। टोटल आवर जो लगता है वो 10 आवर लगता है टोटल टाइम।
फर्स्ट हाफ वो 21 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और सेकेंड हाफ जो है वो 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो इसलिए हमने टोटल डिस्टेंस 2x सपोज कर ली थी, आधी x हो गई आधी x हो गई। तो ये इसका हो गया, टाइम हो गया कितना 10 आवर का। चलो भैया यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। पहले जो डिस्टेंस था वो x था और स्पीड 21 था। फिर इसको कितना, यहाँ पर भी x डिस्टेंस था और 24 क्या था, यहाँ स्पीड था। खत्म हो गया, बात बन गया हमारा इक्वेशन। भैया टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये पूरी स्पीड मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस हमारा इतना ही तो होगा, आधा ये आधा ये। तो ये करके पूरा हमारा क्या हो गया, ये पूरी डिस्टेंस होगी, मतलब इतना कुल टाइम लगेगा। समझ में आ रही है बात। अब इसी को सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे, 21 और 24 का एलसीएम लोगे। 21 और 24 का एलसीएम, एलसीएम लेना पता है कि नहीं? अरे नहीं पता है तो देख लो, जिसको पता है भाई कमेंट बॉक्स में बताओ। 21 और 24 का एलसीएम किससे डिविजिबल है, 2 से। तो ये हो गया 21, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर 2 से करो 21, 2 की टेबल में आता नहीं तो लिख दो 2 6 जा 12। फिर 2 से करो 21, तो ये हो गया 2 3 जा 6। फिर 3 से करो 3 7 जा 21, 3 1 जा 3। फिर 7 से कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, सभी लोग बताओ मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा। बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 168। तो इसका मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया, 168। बताओ ये बात समझ में आई। अब 21 को 168 को 21 से डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x। और 168 को 24 से करोगे तो 7 4 जा 28 है कि नहीं। तो मतलब 8 जो है 7 टाइम में आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारा 7x। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सभी को। कैलकुलेशन तो आपको आते ही होंगे, अगर नहीं आते तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। 21 और 24 का हमने एलसीएम लिया, हो गया हमारा 168। 21 8 जा 168 होता है, 8 का x से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 8x, प्लस 24 7 जा 168 होता है तो 7 का x से मल्टीप्लाई किया हो गया 7x। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू 168 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस कर लो, 7 और 8 कितना हो जाएगा 15x। बताओ ये बात समझ में आ गई, कितना हो गया हमारा 15x। बताओ भाई इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दो। क्लियर है। तो यहां पर x इधर ये 15 मल्टीप्लाई है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 इंटू 168 अपॉन 15। तो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 3 से करो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। यानी x इक्वल टू हो गया हमारा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11। तो यानी 112 किलोमीटर। क्या यही आंसर है भाई, 112 किलोमीटर, क्या ये आंसर है? अरे नहीं भैया, हमको टोटल डिस्टेंस कह रहा था कि टोटल डिस्टेंस बताओ क्या होगा। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारा 2x है और हमारी वैल्यू कितनी आई है x। तो हम इसको क्या करेंगे, 2x करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 112 तो हो जाएगा 224 किलोमीटर हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखो ऑप्शन में है क्या, 224 ऑप्शन में है क्या? अरे है भाई, कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी। तो यानी कि डी ऑप्शन जो होगा ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई इतनी बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। अगर आप आराम से बैठ के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना तो आपसे आसानी से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। और क्वेश्चन करते करते आपको करने का तरीका भी समझ में आएगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन की वैल्यू, बस केवल इतना ही सीखना है कॉन्सेप्ट में कि हमको वैल्यू कैसे पुट करनी है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में। और जिस दिन ये सीख गए समझो सारा का सारा मामला ही आसान हो जाना। ठीक है, चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या दिया गया। चलो तब तक हम बोर्ड इरेज करते हैं और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। ठीक है, हम लोग आगे तब तक बढ़ते हैं और जिंदगी में भी आगे ही बढ़ना है।
तो आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। चलो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, सुनीता रीचेस द कोचिंग इन 25 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कोई सुनीता है, सुनीता जानते हो कि नहीं जानते हो? चलो नहीं जानते हो तो आज जान लो, ये वही सुनीता है जो कि एवरेज स्पीड अपनी 14 किलोमीटर पर आवर से अगर चलती हैं तो अपने कोचिंग 25 मिनट में पहुंचती हैं। सी वॉन्ट टू रीच स्कूल, अरे जा रही है कोचिंग और पहुंचना हुआ, अगर वो स्कूल 5 मिनट बाद पहुंचना चाहती है तो मतलब यहाँ पर कोचिंग ही होना चाहिए लेकिन स्कूल दे दिया गया। 5 मिनट देरी से अगर पहुंचना चाहे तो उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मतलब या तो दोनों को कोचिंग कर लो या तो दोनों को स्कूल कर लो, है ना। एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कोचिंग का, दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा है स्कूल का। तो यहाँ पर समझो, अब ये कह रहा है ऑप्शन ए क्या दिया गया 11.67 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी दिया गया 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी दिया गया 13 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी दिया गया 13.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या दिया गया। सबसे पहले दिया गया है स्पीड, दिया गया है हमें, सबसे पहले हमें स्पीड दिया गया, हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो पता हो गया होगा सबको। मैंने क्या कहा, केवल आपको यही सीखना है कि हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे कैसे, इस फॉर्मूले का यूज हमें करना कैसे है। देखो अब यहाँ पर जो स्पीड दी गई है वो 14 दिया गया है। ठीक है, स्पीड जो दिया गया वो 14 दिया गया और डिस्टेंस का पता नहीं, डिस्टेंस का पता नहीं, लेकिन जो टाइम लगता है वो 25 मिनट का लगता है। स्पीड जो दिया गया है वो 14 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, लेकिन जो टाइम दिया गया है वो 25 मिनट में दिया है। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको भी आर में बदल लो। तो इसको आर में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर में कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आर हो जाएगा। अब डिस्टेंस निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 14 इंटू 25/60। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं? 25/60 हो जाएगा। बताओ अभी इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो भैया बताओ। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने आपसे प्रीवियस क्लास में भी कहा था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तब ये चीजें और आसान लगेंगी आपको। अगर आपने नहीं देखा है तो हो सकता है थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और अच्छी समझना तो प्रीवियस क्लास जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 2 7 जा 14 और ये हो गया 2 3 जा 6, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, तो 7 5 जा 35/6 किलोमीटर। ये आ गई भैया डिस्टेंस, कितना 35/6 किलोमीटर। बताओ इतना समझ में आया? अब ये कह रहा है कि भैया 5 मिनट देर से पहुंचना चाहती है। पहले इतनी दूरी 25 मिनट में जाती थी, इतनी दूरी जाने में उसको 25 मिनट का समय लगता था, लेकिन अब वो 5 मिनट देर यानी कि 30 मिनट में उसको पहुंचना है। तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, तो हमें क्या बतानी, इसकी स्पीड बतानी है। तो सेम वही चीज, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, पहले 25 मिनट में जाती थी, अब वो कह रही है कि उसे 5 मिनट देर से पहुंचना है, यानी अब उसे 30 मिनट में इतनी ही दूरी जानी है। तो यानी 35/6 और अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा हमारा, पहले 25 मिनट था, 5 मिनट देर लगना है यानी 30 मिनट। और इसको भी किसमें बदलना है, हमें आर में बदलना है। तो ये हो गया हमारा। अब हमको ये पता है कि फोर्थ वाला फर्स्ट के पास जाता है, सेकंड वाला थर्ड के पास जाता है। तो 35 × 60/6 × 30 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, 30 2 जा 60, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 35/3 किलोमीटर पर आवर।
35/3 किलोमीटर पर आवर। कह दो ऑप्शन में है क्या? कहोगे नहीं सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो 35 को 3 से डिवाइड करके देख लो ना मेरे लाल। 3 1 जा 3 हो गया, ये बचा 5, फिर 3 1 जा 3 हो गया, ये बचा 2, है ना। फिर डेसिमल लगाओ 0, 3 6 जा 18 हो गया, फिर 2 बचा, ये हो गया 0, फिर 3 6 जा 18 मतलब ये 11.666 करते हुए चलता रहेगा, है ना। ऑप्शन में है क्या? है भाई। कह दो 11 पॉइंट, अब ये हो जाएगा हमारा 11.6 और ये अगर 4 से बड़ा हो तो इधर 1 प्लस कर देते हैं तो 6 + 1 हो जाएगा 7, मतलब लगभग में 11.67 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। देखो ऑप्शन में है क्या? है भाई। ऑप्शन ए जो है ये हमारे हिसाब से तो करेक्ट आंसर होना चाहिए। बताओ ये बात समझ में आई सभी को? आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें खाली समझना था। क्या क्या दिया था? सबसे पहले इसने बताया कि वो कोई डिस्टेंस है 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 25 मिनट में कवर करती है। तो अगर वो 5 मिनट देर से पहुंचना चाहे, यानी 25 की जगह वो 30 मिनट में जाना चाहती है, तो उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? तो हमने पहले तो यहाँ से डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद फिर जो डिस्टेंस निकाला उस पर फिर हमने 30 मिनट के हिसाब से हमने उसकी स्पीड निकाल दी। बस वही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? अभी और भी क्वेश्चन है, लेकिन और क्वेश्चन करेंगे तो क्लास हो जाएगी लंबी, और जैसा कि मैं कहता हूँ ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो आप देखोगे है नहीं, क्योंकि कॉमेडी वीडियो थोड़ी ना है कि आप पूरा आखिरी तक देखोगे, या गाने थोड़ी ना है कि पूरा सुनोगे आखिरी तक, है ना। तो क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छे से पढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना, भले ही आपका पढ़ने का मन हो या ना हो। आप 10 मिनट पढ़ना चाहते हो, आप 15 मिनट पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ाया जाएगा और आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में कराया जाएगा। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दो, जाने दो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। और अगर जवान नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलो फिर पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।